आजकल जो है आपके समर वेकेशन चल रही है और आप जो है छुट्टियों में जो है नीट की तैयारी जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो है कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता तो हमारी तैयारी छूट जाती है और उसमें जो है पुनः जोड़ने में समय लगता है। तो आप अपनी तैयारी को छुट्टियों में भी जारी रखेंगे। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक को लेके आए हैं, जो पादपों में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं या जो है जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज या फंक्शन होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ध्यान ये दें, जो पादप होते हैं, पादपों के शरीर में जो अंग तंत्र होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के नहीं होते हैं, जबकि जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र होते हैं और जो कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन पादपों के शरीर में जो अंग तंत्र होते हैं वो सरल प्रकार के होते हैं और उन्हीं अंग तंत्रों की सहायता से वे विभिन्न क्रियाओं को एवं विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। पादपों के शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनमें जो प्रोडक्ट तथा को प्रोडक्ट निर्मित होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या अवशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण हो गया, ये सभी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो पादपों में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मुख्य रूप से इन उपापचयी या मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज है या क्रियाएं हैं, इनको हम जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला है संचित पदार्थ, संचित पदार्थ या इसे हम जो है रिजर्व मटेरियल कहते हैं। यह जो है मुख्य रूप से जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो चीप प्रोडक्ट बनता है, जिसे हम जो है ग्लूकोज या स्टार्च कहते हैं, जो चीप प्रोडक्ट है ग्लूकोज या स्टार्च, यह जब बनता है तो इसको जो है विभिन्न क्रियाओं में ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एवं अन्य जो है इसको जो है कोशिका के विभिन्न अंग तंत्रों में या अंगकों में संचित कर दिया जाता है। इसमें स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, नाइट्रोजन हो गया या प्रोटीन हो गए या वसा हो गए, और वसा के जो अलग भाग हैं क्यूटिन तथा सुबेरिन। वसा, क्यूटिन एवं सुबेरिन। आपको ध्यान यह देना है कि जो रिजर्व मटेरियल होता है, अर्थात वे पदार्थ जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं और जिनको जो है कोशिका में संचित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग बार बार ऊर्जा के लिए किया जाता है, ये रिजर्व मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, नाइट्रोजनी पदार्थ हो गए, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, या जो है ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये जो है रिजर्व मटेरियल में आता है। तो पहला हो गया रिजर्व मटेरियल या संचित पदार्थ। दूसरा है जो उपापचयी पदार्थ हैं, दूसरे हैं इनमें स्रावी पदार्थ। स्रावी पदार्थ, सेक्रेटरी मटेरियल। जो स्रावी पदार्थ होते हैं, ये जो है ऐसे अंगकों में निर्मित होते हैं जो कि श्रावण का कार्य करते हैं और मुख्य रूप से पादपों में ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अलावा RER
SER, या जिसे हम जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो जो है जो स्रावी पदार्थ होते हैं वे ऐसे अंगों में निर्मित होते हैं जो कि श्रावण का कार्य करते हैं, और मुख्य रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया या गोल्जी काई जिसको हम कहते हैं, या जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इसमें कार्य करते हैं या विकर कहते हैं। तो जो एंजाइम या विकर हैं, इसके अलावा जो रंजक होते हैं ये भी स्रावी पदार्थ होते हैं। और हमें पता है जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम वे रसायन होते हैं जिनकी उपस्थिति से जैविक क्रियाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात एंजाइम एक प्रेरक की तरह कार्य करते हैं जो कि पादपों में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनकी उपस्थिति से उपापचयी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं, तो इन्हें हम एंजाइम कहते हैं। और पादपों के शरीर में पाए जाने वाले जो मुख्य एंजाइम हैं, इनमें सबसे पहला जो एंजाइम है जिस पे हम बात करेंगे वो है रूबिस्को। जो रूबिस्को एंजाइम है, आपने जो है जब केल्विन साइकिल आपने पढ़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, उसमें रूबिस्को एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनकी विस्तृत जो कार्यविधि है फोटोसिंथेसिस, उसमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रखा है, पुनः उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया रूबिस्को एंजाइम, दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज, जो ये एमाइलेज एंजाइम है, यह जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। एमाइलेज एंजाइम है, यह जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा इसकी उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तथा ग्लूकोज तथा स्टार्च का निर्माण होता है। तो एमाइलेज की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज तथा स्टार्च में परिवर्तित होते हैं। तीसरा हो गया सेल्यूलेज। तीसरा हो गया सेल्यूलेज। जो सेल्यूलेज एंजाइम है, यह जो है मुख्य रूप से सेल्यूलोज को तोड़ने का कार्य करता है। हम जानते हैं पादपों में जो है सेल्यूलोज जो है मुख्य पदार्थ होता है। सेल्यूलोज को जो है सेल्यूलोलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ही सेल्यूलोज टूटता है। जो एंजाइम है वो है कैटलेज। तो जो है जो कैटलेज एंजाइम है, ये अधिक सूखे में या अधिक गर्मी में या जो है पादपों को जो है विपरीत परिस्थितियों में भी जो है पनपने के लिए यह इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो कैटलेज एंजाइम को हम जो है तनाव एंजाइम या कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे पादपों में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एवं श्वसन क्रिया के दौरान एटीपी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एवं जो है मुख्य में भी जो है एटीपी का निर्माण होता है और एक जगह एटीपी टूटता है। तो एटीपी के सिंथेसिस के लिए, एटीपी के निर्माण के लिए एटीपी सिंथेसिस
एंजाइम की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। तो यहां पे हमने देखा जो पादपों में जो एंजाइम या विकर निर्मित होते हैं, पहला रूबिस्को हो गया, दूसरा हमने पढ़ा था एमाइलेज हो गया, तीसरा हमने पढ़ा सेलुलेज हो गया, अगला हमने पढ़ा कैटलेज हो गया, अगला हमने पढ़ा एटीपी सिंथेसिस। तो ये जो है पादपों में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम या विकर हैं, जिनकी उपस्थिति से पादपों के शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वे परिवर्तित हो जाती हैं। तीसरा है पादपों में जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ आप ध्यान ये देंगे, पादपों के शरीर में भी जो है विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप को प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में, ये जो है जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये को प्रोडक्ट होते हैं। और ये को प्रोडक्ट जो है जो उत्पन्न होते हैं इनको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। लेकिन आपने ध्यान ये देना है, पादपों में जो अवशिष्ट पदार्थों का जो निष्कर्षण होता है या निष्कासन होता है वह जो है निम्न प्रकार का होता है। पादप जो है अवशिष्ट पदार्थों को गोंद या रेजिन के रूप में भी शरीर से बाहर करते हैं एवं अपनी पत्तियों में अवशिष्ट पदार्थों को जमा करते रहते हैं। और जब पत्ती में जो है ज्यादा अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा जब पत्ती में अधिक हो जाती है तो बाद में उस पत्ती को अलग कर देते हैं और अवशिष्ट पदार्थ उनके शरीर से अलग हो जाते हैं। तो जो है जो कोशिका में जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो उपापचयी जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें तीसरा हम जो है उत्सर्जी पदार्थ यहां पे ले रहे हैं। और हो गया, राल हो गया, गोंद हो गया या जो है इत्र हो गया, सुगंधित तेल हो गया, ये पादपों के मुख्य अवशिष्ट पदार्थ हैं। यहां पे जो है कुछ अवशिष्ट पदार्थों को मैंने जो है यहां पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्य रूप से जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वो उनमें भी जो है कुछ जो है अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे जो है कैरेटिनाइड हो गया, इसके अलावा एंथोसाइनिन हो गया, कैरेटिनाइड हो गया, एंथोसाइनिन हो गया। ये पादपों में ऐसे वर्णक हैं जो कि अवशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। दूसरा है एल्केलाइड। कुछ एल्केलाइड भी पादपों में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया। ये जो है पादपों में पाए जाने वाले ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हैं जिन्हें हम एल्केलाइड कहते हैं। अगला है टर्पीनाइड। जो टर्पीनाइड है ये जो है मोनो और डाई टर्पीन होते हैं। तो टर्पीनाइड ऐसे अवशिष्ट पदार्थ हैं, ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि डाई टर्पीन होते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कुछ जो है पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो है सुगंधित तेल का स्राव होता है या जिनमें एक विशेष प्रकार की गंध निर्मित होती है जिससे हम इत्र आदि बनाते हैं। तो ये भी पादपों का अवशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। या कॉनकेनोवैलिन ए, ये जो है ऐसा अवशिष्ट पदार्थ है जो कि लैक्टिक होता है और इसको भी पादपों के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। इसके अलावा ड्रग, कुछ ड्रग भी जो है पादपों में उत्पन्न होते हैं और वे उनके अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे विनब्लास्टीन। विनब्लास्टीन
ऐसा ड्रग है जो कि पादपों में उत्पन्न होता है और वह पादपों का अवशिष्ट पदार्थ होता है। इसके अलावा टॉक्सिन, पादपों में जो है टॉक्सिन भी अवशिष्ट पदार्थों के रूप में निर्मित होते हैं, जैसे एबिन हो गया, इसके अलावा रिसिन हो गया, रिसिन, ये जो है टॉक्सिन है जो कि पादपों में उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा जो बहुलक पदार्थ हैं, इनमें जो है रबर हो गया, गोंद हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये आते हैं। तो आप ध्यान ये देना, जिन पादपों में गोंद सार टपकता, जैसे आपने आड़ू में देखा होगा, आड़ू के बाहर से जो है आड़ू के तने पे जो है गोंद सा निकलता रहता है। कुछ पादप ऐसे देखेंगे आपने, उनमें जो है बैंगनी या काले रंग का द्रव जो है स्रावित होता है बाहर, तथा कुछ पादपों में आपने देखा होगा रबड़ के रूप में जो है कुछ पदार्थों का सिक्रेशन होता है। तो ये जो है बहुलक पदार्थ है और पादपों के ये अवशिष्ट पदार्थ है। तो यहां पे हमने जो है पादपों के शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो उपापचयी पदार्थ हैं, इनको हमने जो है चीफ प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट में डिवाइड किया। जो चीफ प्रोडक्ट है, ये जो है विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण होता है, एवं जो को प्रोडक्ट होते हैं, इनमें जो है अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं तथा कुछ स्रावी पदार्थों का निर्माण भी होता है, जिन्हें हम एंजाइम या विकर कहते हैं। तो आज के लिए हमने जितने भी जो है यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थों की हमने बात की, तो आप जो है जो अवशिष्ट पदार्थ बहुत बार नीट के एग्जाम में या तो पादपों में उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है पादपों में उत्पन्न होने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनमें जो एल्केलाइड हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप बोलेंगे जो एल्केलाइड हैं वो कोडीन तथा मार्फिन है। तो आपको जो है इस प्रकार से ये जो है बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है, और आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टॉपिक को आपको जो है बहुत सरल रूप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके समझ में अच्छे ढंग से आ सके, और आप इसको जो है मजे से देखिए, मजे से समझिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे फोन नंबर पे जो है फोन कर सकते हैं, तथा मेरे जो है प्रत्येक टॉपिक के जो वीडियोस हैं वो जो है मेरे यूट्यूब चैनल @NEET by 12 पे जो है आप सर्च कर सकते हैं, @NEET bio 12। ये मेरा जो है यूट्यूब चैनल है। आप इस पे मेरे जो है वीडियो देखते हैं, विभिन्न जो है अलग अलग टॉपिकों पे मैंने जो है अच्छे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स।